हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसकी रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी और मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे इस पे वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा डिले हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत सारे लोगों की आई नो इससे हेल्प होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, आप सो नहीं पाते हो या फिर डिस्टर्ब्ड नींद सोते हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में आप क्या करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कमेंट करके मुझे आप और भी अपने वीडियोस के सजेशन दे सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हो। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम बात करते हैं कौन से ऐसे कॉमन कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से आपकी नींद में डिस्टरबेंस हो रही है। पहला तो ये कि अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, आपको पेन कहीं होता है या आप फिज़िकली थोड़े से डिस्टर्ब्ड रहते हो, कहीं दर्द है या कहीं अनसेटलनेस है, तो उसकी वजह से आपका नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो भी दिक्कत है, जो पेन वगैरह कुछ भी अगर है, तो आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। दूसरा रीज़न, अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा, आप डिप्रेशन का शिकार अगर हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप चिंता में रहते हो और ऐसे ही आपके मन में कुछ अजीब से ख्याल चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप सोचते हो, नेगेटिविटी अगर है मन में, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से आप नहीं सो पा रहे हो। ऐसे में आपको मैं बोलूँगी कि अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको खुद से हेल्प नहीं हो पा रही है तो आप प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लीजिए। आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके लिए भी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं। अगर आप इसमें मेडिकल हेल्प लेते हो तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा कोई बहुत करीबी नुकसान हुआ हो, चाहे वो पैसे का नुकसान हुआ हो, चाहे या कोई हमारा कोई अपना हो वो हमसे दूर चला गया हो, किसी की डेथ हो गई हो या ब्रेकअप जैसे लोगों का हो जाता है, तो उसमें वो मतलब कुछ भी ऐसा हो गया, लाइफ में चेंज आ गया, कुछ ड्रामेटिक कुछ ऐसा हो गया कि हमें घर से कहीं दूर जाना पड़ रहा है, नई जगह है, तो नए एनवायरनमेंट में हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अगर ऐसे कारण हैं कि जिन पे आपको मेडिकल अगर अटेंशन चाहिए, जैसे मैंने बोला अगर आपको पेन है या मेंटल कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन रहता है, जहाँ पे कहीं आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए उसे लेने से। लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ों की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कि आती ही नहीं है नींद या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नींद आ रही है, तो उसमें क्या करो वो मैं आपको कुछ सोल्यूशन बता देती हूँ। देखो, पहला तो क्या है, आपका जो सोने का एनवायरनमेंट है, जैसे कि आप रात को जो अपने रूम का जो आपका माहौल है वो किस तरीके का रखते हो, वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से नींद आ रही है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी को बिल्कुल लाइट जला के सोना होता है, किसी को डिम लाइट चाहिए होती है, किसी को पूरा अंधेरा चाहिए होता है। तो आपको किस तरीके से अच्छे से नींद आती है वो आप पहचानो और उसी तरीके की लाइटिंग आप अपने कमरे में रखो। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ठंड आपको कमरे में लग रही है तो आपको नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आपका क्या परफेक्ट टेम्परेचर है वो भी आप डिसाइड कीजिए। इसके अलावा अपने और सराउंडिंग में अगर आपकी बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है रात को, जैसे आपके आसपास लोग पार्टियां करते रहते हैं, बहुत म्यूज़िक चलाते रहते हैं, टीवी की आवाज़ है या बच्चे रोते रहते हैं, तो एनवायरनमेंट आपका डिस्टर्ब रहेगा, उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आएगी। तो आप उस पर भी थोड़ा सा काम कर सकते हो, अपने नेबर से बात कर सकते हो, अपने घर के विंडोज़ और डोर जो हैं उनको ठीक से आप क्लोज़ करो, कर्टेन्स आप लगा सकते हो, तो उस पर आप काम करो जिसकी वजह से आपको प्रॉपर नींद आ जाए। रात के टाइम पे या शाम से ही मैं बोलूँगी आप कैफ़ीन लेना बंद करो। जैसे कि शाम को जो लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या रात को सोने से पहले अगर आप चाय कॉफ़ी कुछ ले रहे हो, वो भी आपकी नींद थोड़ा सा उड़ा सकता है। तो शाम में अगर आपको कुछ पीने
पीने की आदत है तो आप कुछ ऐसी ड्रिंक लो जिसमें कैफ़ीन ना हो, जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हो या और कोई आप कोल्ड वाली ड्रिंक ले लो, जैसे कि कोल्ड दूध पी लो आप, या गर्म दूध भी पी सकते हो। तो चाय या कॉफ़ी को आप अवॉइड करके कोई और आप ड्रिंक लो, और शाम से ही मैं आपको बोलूँगी कि इवनिंग टाइम से ही आप चाय कॉफ़ी वगैरह मत लो। इसके अलावा सोने से पहले अगर आप दूध लोगे, गर्म दूध आप पियोगे, तो वो आपको अच्छी नींद लाने में आपकी हेल्प करेगा। सोने से पहले आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, अपने नाइट वियर आप अलग से रख सकते हो, नाइट सूट्स आप ले लो, या लूज कोई भी क्लोथ्स हो, ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स हो जिसमें आपको आसानी से नींद आए, आप बंधा बंधा ना फील करो, आप ऐसे क्लोथ्स पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। सोने से पहले आप अपना हाथ मुंह धो अच्छे से, पैर अपने धो सकते हो, और उसके बाद कपड़े चेंज करके तब आप सोने लेटो अपने। तो ये भी एक असर डाल सकता है आपकी जो नींद है उस पर। इसके अलावा फ़ोन जो है वो सबसे बड़ी बीमारी बन गई है आज की डेट में। रात को बिस्तर पे तो हम आ गए, लेकिन फ़ोन चलाए जा रहे हैं या लैपटॉप में कुछ देखे जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये नियम बनाओ कि आपका फ़ोन या लैपटॉप आप अपने बिस्तर तक नहीं लेके जाओगे। अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ करना है अपने फ़ोन या लैपटॉप पे, तो वो आप अपने सोफ़े पे बैठ के करो, चेयर पे बैठ के करो, मतलब बेड से कहीं और हट के करो। और बेड पे आप तभी जाओ जब आप अपने सारे गैजेट्स वगैरह सब बंद करके, अलग रख के, टेबल पे कहीं दूर रख के, तब आप अपने बेड पे जा रहे हो और सिर्फ सोने की ही कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग दिन में सो जाते हैं, दिन में दो घंटे सो गए, 1 घंटा सो गए, और सोचेंगे कि रात को हमें नींद नहीं आ रही। आपने थोड़ी बहुत नींद अपने दिन में भी तो पूरी कर ली। अगर आप दिन में 2 घंटे सो जाते हो तो ओवरऑल जो हमारी बॉडी को नींद की ज़रूरत है वो है 7 से 8 घंटे की। तो आप रात में उतने ही अपने आवर्स कम करके देखो कि कितने टाइम आपका बचा है, उसमें आपको सोना है। जैसे कि अगर आपने 2 घंटे सो लिया तो आप रात को 6 घंटे सो जाइए। दिन में अगर आप उससे ज़्यादा सो लेते हो, 3 घंटे सो गए, तो आपकी रात की नींद वही जो 3 घंटे हैं उतना कम आएगी। ऐसा नहीं है कि आप दिन में भी 2-3 घंटे आराम से सो लो और रात को भी आप सोचो कि मुझे पूरी प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद आए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको रात को इतनी लंबी नींद अगर चाहिए होती है तो आप दिन में सोना बंद कर दीजिए। अगर आप दिन में ज़रूर से आपको सोना ही होता है तो आप रात का फिर उतना ही टाइम आपका कम रहेगा। उस टाइम में, उस बचे हुए टाइम में जो आपने दिन में सो लिए, उस समय में आप अपना कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, अपने घर का काम कर सकते हो, या अपना ऑफिस का कुछ काम हो वो कर सकते हो, या कोई बुक पढ़ सकते हो, कुछ और जो आपको करना पसंद हो, अपनी कोई आपकी कोई हॉबी हो। जैसे राइटिंग करना बहुत सारे लोगों को पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, तो आप ऑफ कोर्स पढ़ ही सकते हो। रात को डायरी लिखना भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कितना बार होता है ना कि हम रात को सोने तो चले गए लेकिन हमारे माइंड में बहुत सारी 10 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप उन बातों को जो आपके मन में चल रही हैं, अगर उन्हें निकाल दोगे, या तो किसी से बात कर लो, अपने घर के किसी इंसान को आप फ़ोन कर लो, या उनसे नॉर्मली, या तो अगर आपके घर में ही है तो उनसे बात कर लो, या फिर अपनी डायरी एक बनाओ। और रात को सोने से पहले आपके मन में जो भी थॉट हैं आपके दिन के बारे में या नॉर्मली ही लाइफ के बारे में जो आपको परेशान कर रहे हैं, एक बार आप उन्हें अपने अंदर से बाहर निकाल दोगे, उन्हें लिख लोगे, एक्सप्रेस कर दोगे, तो शायद हो सकता है आपकी नींद में वो भी एक अच्छा काम करे। इसके अलावा आप फ़ोन चलाने के बजाय रात को आप बुक पढ़ने में अगर फोकस करोगे तो वो भी एक अच्छा काम करता है आपको नींद के लिए। क्योंकि क्या है ना, फ़ोन पे अगर हम आजकल वो चल रही है ना शॉर्ट वीडियोस या रील्स वगैरह, वो जब देखने बैठते हैं, इंस्टाग्राम भी बहुत सारे लोग जब चलाने बैठते हैं, तो स्क्रॉल करते करते कब आपका बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है आपको पता ही नहीं होता, और आपकी नींद जो आपको आने भी वाली होती है वो भी उड़ जाती है। तो रात के समय में बिल्कुल जब आपको लगे कि अब ये मेरा सोने का टाइम है, उस टाइम में अपना फ़ोन, लैपटॉप वगैरह छोड़ के थोड़ा सा अपने आप पे अपने साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो। अगर आपका कोई पार्टनर है, आपकी शादी हो गई है, तो उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो, उससे आप बात कर सकते हो, उनका दिन कैसा गया, या कल के लिए चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। जो फीमेल्स हैं वो प्लान कर सकती हैं कि कल के दिन मुझे क्या क्या करना है, या खाने में घर में क्या बनेगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना टाइम जो है लगा सकते हो, जो कि आगे आपकी हेल्प ही करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि रात का अपना एक रूटीन बनाओ। एक नाइट रूटीन हर इंसान का होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक रूटीन ये है कि सोने से पहले अगर मेरे फेस पे कोई मेकअप वगैरह है, मैंने कोई वीडियो शूट करी है, तो अगर थोड़ा बहुत मेकअप लगाया है तो मैं उसे मेकअप को हटाऊं, अपना फेस वॉश करूं, अपने हैंड और फीट जो है अपने पैर हैं उन्हें वॉश करके कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लूँ। इसके अलावा अपना किचन में मैं एक बार नज़र मारती हूँ कि जो बर्तन धुलने वाले हैं वो सारे सिंक में चले गए या नहीं, क्योंकि सुबह मेरे घर में मेड आती है, सबसे पहले बेल बजती है उनकी ही, तो
जो सिंक में बर्तन है वो वहाँ चले गए हों, कल मुझे क्या बनाना है उसकी तैयारी मैं कर देती हूँ। अगर कुछ चाहिए होती है, जैसे कि कुछ भिगोना होता है रात को बनाने के लिए, जैसे कि छोले भिगोने हैं, राजमा भिगोने हैं, तो वो चीज़ मैं रात को, मतलब ये काइंड ऑफ मेरा रूटीन है कि एक बार मुझे किचन में नज़र मारनी है, वॉशरूम में जाके खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है, मेकअप उतार के फेस वॉश करना है, अपना जो बेड की जो चादर वगैरह थोड़ी बहुत अगर ख़राब हो गई है उसको ठीक करना है, ओढ़ने के लिए जो चादर चाहिए वो लेकर आनी है। जैसे कि मेरी बेटी कई बार टॉयज़ वगैरह अपना सामान इधर उधर बिखेर देती है, उनको उठा के थोड़ा रखना है। तो ये मेरा एक रूटीन है जिससे कि मेरे बॉडी को पता चलता है कि अच्छा अब सोने का टाइम हो गया है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, एक माइंड को पता चलता है। तो एक अपना नाइट रूटीन ज़रूर बनाइए अपनी सहूलियत के हिसाब से, और उसे रोज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपके माइंड को एक सिग्नल जाए कि अब सोने का टाइम हो गया है, इसलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं और अब हमें सोना है। तो आई होप मेरे ये छोटी छोटी से जो टिप्स हैं वो आपके काम आए। यही कुछ बातें थी जो मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा मिलता है। और अगर नींद नहीं आ रही है, आपकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, तो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश मत कीजिए। बिस्तर पे करवटें बदलने से अच्छा है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। मुझे अगर कभी रात को नींद नहीं आती है तो मैं बस अपना नोटपैड लेके बैठ जाती हूँ और मैं आगे का अपना प्लान करती हूँ, जैसे कि आगे मुझे और कौन सी वीडियोस लेकर आनी है, या फिर और कोई मुझे काम करना है तो वो इम्पॉर्टेंट काम को मैं लिस्ट कर लेती हूँ। तो कुछ भी आप प्रोडक्टिव करने लग जाओगे ना, तो हो सकता है उससे आपका माइंड थक जाए, या आप वर्कआउट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो शाम के वक्त में, इवनिंग टाइम में अपने वर्कआउट करते हैं ताकि उनकी बॉडी थोड़ी थक जाए और वो अच्छे से नींद ले पाएँ। तो आप कोई वर्कआउट भी कर सकते हो शाम के टाइम में, मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल रात को नहीं कि खाना वाना खा के आप बिल्कुल रात को वर्कआउट करो, नहीं, इवनिंग टाइम में आप वर्कआउट भी कर सकते हो। तो अपना एक रूटीन बनाओ और अपने गैजेट्स को दूर रखो। यही कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आई थिंक आपके काम आएंगे। और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। मेरे चैनल पे बने रहना। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।